कक्षा 10 पद परिचय। पद किसे कहते हैं? जब व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तब वे पद कहे जाते हैं। पद परिचय व्याकरण के अनुसार शब्दों के बारे में पूरी जानकारी देना पद परिचय कहा जाता है। अर्थात व्याकरण में उस पद को किस नाम से जाना जाता है, वह कौन से भेद में आता है, कौन से लिंग में आता है, किस वचन में है, वाक्य में किस स्थान पर रखा हुआ है आदि के बारे में जानकारी देना ही पद परिचय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पद का पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। विकारी पद होने पर लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी देनी चाहिए। अविकारी होने पर उनका प्रकार भी बताना चाहिए। पद की वाक्य में अन्य पदों के साथ जानकारी भी देनी चाहिए। पद परिचय का आधार। पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पद होते हैं जैसे संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है, क्रिया पद है, अव्यय हैं आदि, ये सब होते हैं पद। अब जैसे आपको माना सपोज संज्ञा पद का परिचय देना है तो उसमें क्या देना होगा? जैसे संज्ञा के भेद, इसमें ये बताना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और इसमें कौन सा लिंग है, वचन है और कारक है तथा क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। फिर आपका आता है सर्वनाम पद। सर्वनाम पद में आपको क्या बताना होता है? जैसे सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और उसमें लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध भी बताना होता है। फिर होता है विशेषण पद। विशेषण पद में क्या बताना होता है? विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण तथा लिंग, वचन और इसमें विशेष्य बताते हैं। फिर आपका आता है क्रिया। क्रिया में क्या बताते हैं? क्रिया के भेद, इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और अगर आपको डीपली बताना है तो आप उसमें द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक आदि क्रिया भी बता सकते हैं। इसमें लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, धातु बताएंगे, काल बताएंगे, वाच्य बताएंगे, कर्ता तथा कर्म का संकेत भी इसमें बताएंगे। फिर आपका आता है अव्यय। अव्यय में क्रिया विशेषण के पद है तो उसमें क्रिया विशेषण के भेद बताएंगे। उसमें बताएंगे कि रीति वाचक है या स्थानवाचक है, कालवाचक है एवं परिमाणवाचक है या क्रिया का इसमें क्या उल्लेख है। फिर संबंध बोधक अगर पद है तो उसमें संबंध बोधक भेद और उसके साथ उसका क्या संबंध है उसका उल्लेख करेंगे। कहने का मतलब है कि उसको बताएंगे। फिर समुच्चय बोधक पद है तो समुच्चय बोधक पद उसमें योजक और तथा विभाजक जो उसके शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, वो बताने होते हैं। कहने मतलब उसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण होते हैं, वो सब बताने होंगे। फिर अगर विस्मयादि बोधक पद है तो उसमें उसके भेद बताएंगे, पद बताएंगे और उसके भाव का उल्लेख बताएंगे। और इसमें अगर जैसे आपका संज्ञा का पद होता है तो इसमें क्या क्या बताना होता है? संज्ञा पद में संज्ञा का भेद बताने होते हैं, लिंग बताना होता है, वचन और कारक। मेन अगर आप ये बता दें और क्रिया बता दें, ये बताता है। विशेषण में क्या बताते हैं? विशेषण में विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। क्रिया में क्रिया, लिंग, वचन और काल बताते हैं। अव्यय में केवल अव्यय के भेद बताते हैं और ज़्यादा इसमें नहीं बताते हैं।
अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। उदाहरण है, मैं बाजार सब्जी खरीदने जा रही हूँ। मैं, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, जा रही हूँ क्रिया का कर्ता है। फिर है बाजार, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। सब्जी, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है। खरीदने, सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है। जा रही हूँ अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है और कर्तृ वाच्य है। फिर आपका आता है दूसरा उदाहरण, ओहो तुम्हारी पुस्तक खो गई। इसमें ओहो, तुम्हारी, पुस्तक, खो गई, इनका अलग अलग पदों का हमें पद परिचय देना है। जैसे ओहो विस्मयादि बोधक अव्यय है, तुम्हारी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुस्तक के साथ संबंध कारक है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। खो गई अकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, भूतकाल है। तीसरा उदाहरण है, बच्चा सो रहा था। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, सो रहा था क्रिया का कर्ता है। सो रहा था, इसमें कर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कृतवाच्य है और भूतकाल है। आशा करती हूँ कि आपको पद परिचय समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप और भी वाक्यों में पदों का परिचय दे सकते हैं। धन्यवाद।